नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, आज जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है और सतर्क करने वाला है। आजकल आप सबको पता है कि मार्केट में कितने फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत अधिक मात्रा में फ्रॉड हो रहे हैं। भाई, इस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है कि लोगों के मतलब घर के घर खत्म हो जा रहे हैं, लोगों की जिंदगियां खत्म हो जा रही हैं, लोगों की जितनी भी इनकम उन्होंने बचा के रख रखी थी सब खत्म, बस एक छोटी सी गलती के कारण। जब हम किसी को कॉल करते हैं तो आगे से अमिताभ बच्चन जी भी बोलते हैं कि भाई आप सतर्क रहो, दूसरे नंबर से पैसा मत कमाओ, कोई तुम्हारे साथ फ्रॉड कर दे तो एकदम इस नंबर पे कॉल करो। जब हमें लोग इतना बता रहे हैं हम फिर भी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। रीजन क्या होता है? हमें दूसरे रास्ते से पैसे कमाने हैं। जहां ये दूसरा रास्ता का पैसा कमाने की बात आती है ना, वहीं दिक्कत क्रिएट हो जाती है। भाई, आज मैं बात करने वाला हूं जो ये ऑनलाइन गेमिंग होते हैं इसके ऊपर। मेरे नजर में बहुत सारे ऐसे केस है जिसके बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप भी कहेंगे कि साला पागल था, बेवकूफ था, क्या था ये। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो ये ऐसी ऐसी दिक्कत होती है उनके साथ। आई मैं एक हमारा मित्र है, ठीक है, मित्र क्या, सही है लड़का वो, ठीक है, हमारा कुछ काम पड़ता था उससे, तो उससे दोस्ती हो गई हमारी। एक अच्छा मित्र था, उसका ना एक शॉप थी। तो उनका काम था, एक कार डेकोरेशन होता है ना, जो कार डेकोरेट करते हैं, जैसे मतलब फॉग लाइट हो गई, तुम्हारे मैट हो गया, मतलब गाड़ी को, उनका मतलब कि गाड़ी का सामान वो बेचता था, सेल करता था। अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छा काम चल रहा था। लेकिन उसके साथ दिक्कत वहां आ गई जहां उसे उसे लालच लग गया। उसने टीम बनाकर गेम खेलना शुरू करा। पहले पहले वह टीम बनाकर गेम खेलना शुरू करा उसने। उसमें वो कुछ पैसे जीत दिया था, 2-1 हज़ार रुपये वो जीत दिया था। फिर वो दूसरे और गेम में घुसा, ठीक है, और बहुत सारे गेम थे, लूडो थे, पता नहीं क्या क्या थे। मेरे साथ जब बैठ के बातें बता रहा था तो मेरा भी दिमाग चक रहा था। मैंने कहा भाई बेवकूफ है तो मैं गाली नहीं बकता था उसे। वो उसमें घुसता रहा। उसने, जब उसके पास जेब में जो पैसे थे, ये मान के चलो गल्ला गल्ला खत्म करो हो रहा था गेमों में, जब उसके पास जो पैसे थे वो खत्म हुए, फिर उसकी सेविंग खत्म हुई। फिर उसने इधर उधर से पैसे लिए, कुछ किसी से 5 लिए, किसी से 3 लिए, कुछ पैसे हमसे भी लिए थे, हम जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ पैसे उनने लेने शुरू करे, फिर उनने वो पैसे लगाए, वो कुछ जीता, ठीक है। फिर उसे लगा कि भाई जो जिन लोगों का उधार है मैं उनका उधार चुका दूं। इस चक्कर में उसने और लोगों से पैसे ले लिए। और जब, देखो होता है ना कि दलदल है ये गेम, ये एक ऐसी चीज है, इसमें अगर आप फंस गए तो फंसते चले जाते हो, यूं यूं धस जाते हो उसमें। अब बचाने वाला कोई नहीं है। फादर भी नहीं था उसके, मदर भी मेरे ख्याल से बीमार रहती थी, घर का खर्चा खुद वो चला रहा था। और स्थिति ऐसी हो गई उसकी, मैं आपको क्या बताऊं। उसे, जो हमारा होम टाउन है जहाँ पे हम रहते हैं, वो छोड़ के बाहर जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा दिक्कत उसके साथ हुई होगी, कितना फेस किया होगा उसने। आज 2 से 3 महीने हो चुके हैं इस बात को, और अब भी वो व्यक्ति का फोन बंद है और ना ही वो अपने घर आता, घर पे ताला। क्योंकि इतने कर्जे वाले लोग आने लगे थे उससे पैसे मांगने। क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब चीज खत्म हो गई। जो इतना अच्छी दुकान थी, दुकान तक बिक गई उसकी इस चीज में। क्योंकि और जो सामान था वो लोग अपने आप ऐसे लगवा रहे थे। मैं जैसे कभी हम ऑफिस से गए, उसकी दुकान पे बैठ गए, तो लोग आ जाते कि एक एक तो मेरे सामने की बात है, उसने ना अपने बाइक का कवर ओवर लिया था, कुछ ऐसी मतलब बाइक का सामान लिया था। और पैसे उसने यूं कहते हैं उनका आगे लग, जो पैसे ले रखा है ना वो जब देगा तब ले लियो, ऐसे कह के वो निकल गए। तो उसकी क्या सेल हो रही थी, क्या उसका काम हो रहा था, सब वो खत्म हो चुका है। कहाँ फंसा वो? इस गेम के चक्कर में। देखो, एक तो इसका जो प्रचार है वो बहुत अच्छे लेवल पे है। कुछ तो ऐसा होता है, देखो कुछ तो लोग करते हैं, ठीक है, कुछ क्रिकेटर हो गए चाहे इन्फ्लुएंसर हो गए, वो लोग प्रमोट करते हैं कुछ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एडिट करके उनकी वॉइस पे चला रहे हैं, तो एडिट करके भी। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा दिमाग यूज करो, थोड़ा सा दिमाग तो यूज करो, कि कोई बैठे बैठे करोड़पति नहीं बन जाता। अगर ऐसी चीज होती तो हर घर में अंबानी और हर घर में अडानी पैदा होते। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पैदा क्या होते होते, ठीक है, अगर ऐसी कुछ चीज होती। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जुआ खेलने वाला कभी अमीर नहीं बनता, जुआ खिलाने वाला अमीर बनता हमेशा।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो थोड़ा सा समझो, ये जो टारगेट कर रहे हैं हमारे युवाओं को टारगेट करा जा रहा है, और युवाओं को टारगेट करके समझ लो जब देश के युवा इस चीज में जाएंगे तो फिर क्या देश रहेगा। तो गाइज, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि थोड़ा समझो, पहले देखो। मैं ये नहीं कह रहा सब गलत होता है, देखो मैं तो खेलता नहीं, मुझे तो इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे पता चला, थोड़ा सा रिसर्च करा, कुछ बात पता चली और आप सबसे शेयर कर दी। लेकिन अगर ये फ्रॉड है, अगर ये फ्रॉड है तो इसके ऊपर लीगल कार्रवाई भी होनी चाहिए और ये बंद होने चाहिए। और अगर बंद नहीं हो तो देखो, जो व्यक्ति इतना बड़ा पैमाने पे काम कर रहा है बंद तो करेगा नहीं, तो थोड़ा सा हमें ही सतर्क हो जाना चाहिए और इतनी बात समझनी चाहिए कि जुआ खेलने वाला कभी अमीर नहीं बनता, जुआ खिलाने वाला हमेशा अमीर बनता है। आप अपना जो पैसा है जुआ खिलाने वाले को दे दो, बस ये समझो। यहां तक पहुंच गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। थैंक यू सो मच, यहां तक पहुंचने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद।